इस टेक्सचर को अगर बदलना है तो वो क्या फैक्टर रहेगा? क्योंकि जैसे आपने खुद कहा कि अर्निंग्स इज आउट ऑफ द वे, क्या वो ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स रहेंगे या फिर वो एफआईआई फ्लो रहेगा? क्योंकि परसों हम यही बात कर रहे थे कि, और वो हेडलाइन भी थी कि एफआईआई की बिकवाली का आंकड़ा काफी कम हुआ है, उसको लेकर थोड़ी सी तसल्ली थी, लेकिन फिर हम जब लौट कर आए हैं तो फिर उन्होंने अच्छा खासा 2000 करोड़ के ऊपर का माल बेच दिया। अच्छा, 2000 नहीं 3000 से भी ज़्यादा का बेचा है। आई थिंक 3000 कितना, आई थिंक एफआई का सेल नंबर कितना है? हाँ सॉरी 3400 3400 करोड़, जबकि उससे पहले एक बार 1700 करोड़ आ गया था ना। और 3400 करोड़ सेल वाली नंबर मार्केट दिख नहीं रही थी ट्यूसडे को, आखिरी के आधे घंटे में भले। देखिए एक चीज़ तो क्लियर है, एफआई मन बना चुके हैं कि हमें तो बेचना है, और आप उनको और ज़्यादा रैली देंगे तो और ऊपर बेचेंगे। अब मेरे ख्याल से मार्केट में ना इस समय एक चीज़ जो लोगों को नहीं करनी चाहिए ना, वो है जल्दबाजी। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में ये डिसाइड ना करें कि बस अब बॉटम बन गया। रोज़ सुनने में क्या आ रहा है कि बस अब हो गया, अब हो गया, अब मार्केट घूमेगा, अब मार्केट घूमेगा। घूमेगा जब घूमेगा तब घूमेगा, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? मार्केट ने अब तक कोई साइन नहीं दिए कि मार्केट घूमने को तैयार है यहाँ से। और दूसरी बात, मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि टॉप और बॉटम तो कोई नहीं पकड़ पाया है। आप भले ही 500 पॉइंट ऊपर लें, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आ जाए ना कि हाँ अब मार्केट चलने को तैयार है, तब करना है। 500 पॉइंट ऊपर लें भले, लेकिन फंसना नहीं है। फंसने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूसडे को बहुत लोग फंस गए होंगे। ट्यूसडे को अगर आपने 23,800 750 पे ले लिया, मान लो, हो सकता है मार्केट आपको बेल आउट कर दे, लेकिन 23,750 पे ले लिया और आपने 23,500 देखा स्क्रीन पर, तब आप फंस गए। तो इस वजह से, और ये तो खैर मैं छुट्टी पे गया था, उससे पहले भी बोल के गया था, अभी मार्केट में, और मैंने कोई बहुत ज़्यादा मिस नहीं किया, मैंने एक चीज़ तो नोटिस की, मंडे और ट्यूसडे को कुछ समय के लिए अपने आप को स्ट्रिक्टली इंट्राडे रखें मार्केट में। स्ट्रिक्टली इंट्राडे रखें, क्योंकि मार्केट आपको इंट्राडे में इतने अच्छे मौके दे रहा है। अब हाइंडसाइट है भले, लेकिन ट्यूसडे को मार्केट ने बड़ी ट्रेड तो आपको दी सेल ऑन रैली की। तो मार्केट आपको इंट्राडे मौके दे रहा है, आपको ओवरनाइट रिस्क पालना ही क्यों है? वैसे भी ओवरनाइट रिस्क पाल, देखिए क्या होगा ना, अगर आप फॉर एग्जाम्पल ट्यूसडे को आप लॉन्ग कैरी करके गए थे, कल शाम को गिफ्ट निफ्टी 170 पॉइंट ऊपर था। कल शाम को आप बड़े खुश हो रहे होंगे कल शाम को कि 170 पॉइंट ऊपर है। आज सुबह तक आ जाते वो 50 पॉइंट रह गया, अब करते करते वो 3 पॉइंट रह गया। तो फायदा क्या है, मतलब वो उसमें और हो कुछ भी। तो इसके लिए ओवरनाइट रिस्क रखना ही नहीं है इस मार्केट में। सबसे बड़ी चीज़ तो ये, टेक्सचर तब बदलेगा, लेकिन ओवरनाइट रिस्क रखना ही नहीं है मार्केट में। दोनों तरफ की ट्रेड्स मार्केट आपको दे रहा है इस समय, दोनों तरफ की ट्रेड्स के लिए तैयार है। हाँ एक चीज़ है, दोनों तरफ की ट्रेड्स में मार्केट आपको 3-4 बार में ही वो ट्रेड दे देता है। जैसे कल आपको 3-4 बार में पूरा काम हो गया होगा आपका। सो निफ्टी में एक ट्रेडर को कितने पॉइंट चाहिए? 100 पॉइंट चाहिए। कल तो 250 पॉइंट गिरे, डे हाई से हम 250 तो आपको पूरे कैप्चर भी नहीं करने। 100 पॉइंट मार्केट आपको इंटरडे में दे रहा है बेसिकली। हाँ आपका जो सवाल है कि टेक्सचर कब बदलेगा, टेक्सचर बदलने के लिए ये जो आपको क्लोजिंग ऐसे दिख रही है ना, इसका इन्वर्स होना चाहिए, नीचे से घूमे मार्केट, यू टर्न लेना है। नॉर्मली मार्केट में बॉटम ना दो तरीके से बनते हैं, या तो मार्केट खराब न्यूज़ पे गैप डाउन करता है, वहाँ से मार्केट रिवर्स करता है, क्योंकि मार्केट को पहले से पता होता है तभी मार्केट गिर रहा होता है, न्यूज़ बाद में आती है। या फिर मार्केट में ना एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आती है। एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूसडे की वॉलेटिलिटी थी, ऐसे 3-4 सेशंस हो और उसके बाद मार्केट डे हाई पर बंद होना शुरू करे, डे हाई पर बंद होना शुरू करे, डे लो पर बंद होने के बजाय 3-4 दिन तक, अगर तब थोड़ा सा भरोसा आएगा बेसिकली। 24,200 पर अब आपका 20 डे में है, 24,200 तक की हर रैली सस्पेक्ट रहेगी। 24,200 तक की हर रैली पर बड़ा सेलर आएगा। 24,200 के ऊपर बंद हो तो मैं कहूँगा कि फिर एक कंफर्ट आएगा कि आप लॉन्ग पोजीशंस कैरी कर सकते हैं। तब तक ट्रेड जो है वो सेल ऑन रैली का है या फिर इंट्राडे में दोनों तरफ की ट्रेड लेने का है बेसिकली। ये बेसिक